नमस्कार जी एक्शन साहब, कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी, नमस्कार सर। और सर कैसी चल रही है रिटायरमेंट लाइफ? ठीक है सर, ठीक है जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ सर रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज का चीफ एडिटर हूँ मैं हमीरपुर से। जी। अच्छा, आपसे ना एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आप जब रिटायर हुए तो उससे पहले आपके पास एक मैटर आया होगा, उस पर मुझे एक वर्जन आपका लेना है रिटायरमेंट से पहले का, जिसमें कि एक भोटा बाईपास पर नारायण नगर पे एक रेन शेल्टर को किसी ने तोड़ दिया रातों रात। जी। और मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर अपना वर्जन दें ताकि पब्लिक को पता लगे कि विभाग ने आपके पास कंप्लेंट जब आपके पास आई थी तो क्या किया था आगे। सर एक तो एफआईआर लॉन्च कराई ना जी, अच्छा। और फिर कोई उनका पुलिस में कोई कंप्रोमाइज हुआ, लेकिन उसका जो कॉस्ट थी वो उसको अवेलुएट करने के लिए हमने केस एसपी साहब को भेजा हुआ आगे। अच्छा, जी जी। लेकिन एक्शन साहब एक चीज मेरा सवाल यहाँ ये है कि एक आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई, आप कह रहे हैं उसमें कंप्रोमाइज हुआ, पुलिस कैसे कंप्रोमाइज कर सकती है? कंप्रोमाइज वो ना मजिस्ट्रेट वगैरह का हुआ कुछ इसमें ना जी, है? मजिस्ट्रेट वगैरह ने किया कुछ इसमें इंटरफेयर ना। अच्छा, किस मजिस्ट्रेट ने? ये जो तहसीलदार है बक्सर के, अच्छा, उन्होंने क्या इंटरफेयर किया? कि वो लैंड का था कुछ इशू ना जी, हाँ हाँ। तो लैंड के उनकी निकली, और उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जनाब को इसका एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ये जो उसकी कुछ केस बना के हमने आगे भेजा हुआ अप्रूवल के लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता लगा हाँ आपने जी, भेजा डैमेज, उसके डैमेज के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी, एक्शन साहब एक सवाल मेरा ये है कि आपके एनएच के ऊपर और पीडब्ल्यूडी के कम से कम भी पूरे हिमाचल के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे रेन शेल्टर हैं जो लोगों की किसी जमीन पे बने हुए हैं या किसी के घर दुकान के आगे बने हुए हैं। तो जी क्या जी फिर जी। सभी लोग डैमेज रिपोर्ट डालकर बाकी अपने रेन शेल्टर रातों रात तोड़ सकते हैं? नहीं नहीं जी, नहीं। तो फिर इसमें कैसे समझौता हुआ? समझौते का भी मैं जनाब को थोड़ा एसडीओ और जेई के वर्जन का मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं, उन्होंने क्या मेरे को भेजा, मैं दफ्तर से पूछ के बता देता हूँ क्या आया हुआ उसमें। कुछ आई हुई रिपोर्ट हमें ना, पुलिस क्योंकि से भी आई हुई क्योंकि रिपोर्ट। एक्शन साहब ये गलत ट्रेंड सेट हो गया कि एक आदमी रातों रात रेन शेल्टर उखाड़ गया, उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल एफआईआर होती है, नॉन अवेलेबल उसकी अरेस्ट होता है वो बंदा जो ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी पे करता है, मेरे अकॉर्डिंग टू पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत। और इसकी सर रिपोर्ट है हमारे दफ्तर में ना। नहीं, चलो मैं रिपोर्ट समझता हूँ, मैंने 4 साल पहले भी 5 साल पहले इसकी खबर लगाई थी जब इसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, अच्छा जी। और अभी इसको तोड़ के रातों रात वहां से साफ कर दिया गया, तो विभाग को पता ही नहीं लगा कि उसका मटेरियल भी चोरी कर गया कोई आदमी। नहीं उसका ना सर, उसका जो ट्रीज का इशू था, बीच में कोई ट्री गिरा ना जी बीच में। नहीं, चलो ट्री गिर गया मैं समझ गया, मैं पब्लिक हाँ इंटरेस्ट जी की बात कर रहा हूँ, ट्री गिर गया कोई बात नहीं। जी जी लेकिन जी। ट्री गिरने के बाद वो थोड़ी उठा सकते हैं उसको, वो तो डिपार्टमेंट उठाता है ना। हाँ जी। उसने जिस व्यक्ति, ट्री किसका गिरा था, ये कौन है इसके अंदर जिसकी रिपोर्ट बनाई है, मैं जानता नहीं। ये मैंने एसडीओ साहब से मैं लेता हूँ जनाब को, उसकी पूरी रिपोर्ट भेजता हूँ, फिर एसडीओ उन्ना के हमारे ना जी। मेरे को पता है राजेश जी, उन्होंने कहा कि हमने एक्शन साहब को रिपोर्ट बना के भेज दी थी, जी जी उन्होंने जी। तो पल्ला आप पे झाड़ दिया जी। अच्छा जी। उन्होंने साहब बोल दिया जी कि हमने रिपोर्ट एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को भेज दी, एक्शन साहब ने क्या किया हमें इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा। अब आप तो रिटायर हो गए तो फिर आपसे ही पूछा जा सकता है, और कोई दूसरा अधिकारी अभी है नहीं, क्योंकि हमने तो इसकी उसमें 1100 भी ना नंबर पे सर भी मैंने कंप्लेंट मैंने की मैंने है। भी ना, एक मिनट सर, कोई बात नहीं, मैं ना इसका दफ्तर से जनाब अभी भोटा में ही है अभी। नहीं, मैं तो अभी बड़सर में हूँ अच्छा। जी। उसका मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ सर, हमने उसका कुछ केस बना के आगे भेजा हुआ है सी साहब को नहीं, नहीं। लेकिन पुलिस पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की इस पे? अच्छा। सवाल तो ये है कि पुलिस ने जब उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और रातों रात वहां से उखाड़ दिया, ये बात आपको पता लग गई, तो जी जी। उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? नहीं बाकी डैमेज एफआईआर दर्ज डैमेज हुई है लेना, सर। डैमेज लेना नहीं लेना बाद की चीजें हैं, लेकिन हाँ जी, एफआईआर हाँ तो जी। सबसे पहले उसके खिलाफ होनी चाहिए, तो अरेस्ट होना चाहिए वो व्यक्ति। ये तो वो तो कोर्ट सर से वो बेल लीगली मिलेगी देखना पड़ेगा सर, वो इस पे, तो तो अभी अभी कोर्ट, केस हमारा चला हुआ ना। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको तो बेल भी कोर्ट से मिलनी थी, अच्छा जी। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के तहत कोई भी नॉन अवेलेबल ऑफेंस है।
सर ये तो लीगल इशू है थोड़ा सा, मैं पुलिस से इसको वेरीफाई करा दूंगा जनाब को ना जी। पुलिस वालों से बात हुई जनाब की? है जी? पुलिस वालों से तो नहीं बात हुई? नहीं, मैं पुलिस वालों से क्यों बात करूंगा, मैं तो विभाग से बात करूंगा ना। अच्छा जी। मेरा पुलिस से कंसर्न ही नहीं है, वो तो आप करोगे पुलिस से बात के भाई साहब क्यों एफआईआर नहीं करी। एफआईआर भी हुई है, सारी रिपोर्ट आई है, सारी पुलिस की रिपोर्ट आई है। हुई होती, अगर एफआईआर हुई तो वो अरेस्ट होता। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है सर, अरेस्ट होना तो अलग चीज है ना जी। मतलब उसमें डैमेज जो उन्होंने में शो किया ना हुई जी। होगी, अरेस्ट नहीं होगा तो बेल हुई होगी, कुछ तो होगा। एफआईआर अगर हुई है तो एफआईआर सार्वजनिक करो उसको। सार्वजनिक तो सर उसको मैं जो हमारे पास रिपोर्ट आई हुई उधर की पुलिस की, और वो मेरे दफ्तर में है ना जी। ठीक है, तो उसको मैं जनाब को अगर है तो मैं वहां से इसको ट्रेस आउट कर देता हूँ। हाँ जी। और दूसरा एक्शन साहब पता क्या, देखिए हमारा कंसर्न कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। हाँ जी जी। हमारा कंसर्न ये है कि नेशनल हाईवेज के रहते हुए अगर उसकी प्रॉपर्टी को रातों रात तोड़ दे और सिर्फ वो 1-2 लाख रुपए डैमेज नहीं रिपोर्ट चलो, ये देके। तो जनाब कह रहे हैं ना कि तोड़ देना सर, पर ये रिपोर्ट आई नहीं वहां से ना, साइड से इस तरह का नहीं आया कोई इन्वेस्टिगेशन में ना जी। नहीं तो किसी ने तो तोड़ा तभी तो रात को गायब हुआ ना सर वो। अगर किसी ने अच्छा। नहीं तोड़ा होता तो गायब थोड़ी होता वहां से। सर मैं रिपोर्ट देख के बताऊंगा उसमें क्या आया कोई हुआ बात जी नहीं सर, हमारे आप पास रिपोर्ट पुलिस देख से। और लीजिए, रिपोर्ट देख के अगर आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हो इसके ऊपर तो आप दे सकते हैं, मुझे कॉल कर लीजिए आप जब भी स्पष्टीकरण देना हो आपने इस पे। मैं पता करके बताता हूँ। ठीक है सर।